हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज की इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश का जो पेपर आज उनका हुआ है त्रैमासिक एग्जाम का, उसी का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को जरूर ज्वाइन करें। तो देखिए, सबसे पहले एक पैसेज है। ललिता ने कुछ बीज बोए हैं टमाटर के अपने गार्डन में और बाद में उसको टमाटर भी देखने को उसमें मिले हैं। तो ये पूरा पैसेज है, इसके मैं जल्दी से आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। क्या बोए थे ललिता ने? बीज बोए थे टमाटर के, है ना। व्हाट डिड शी नॉट एलो, उसने किसको एलाउ नहीं किया? उसने कीड़ों को एलाउ नहीं किया, मतलब कीड़ा आते हैं तो पौधे खा जाएंगे, है ना। व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट, उसने पौधों के नीचे क्या रखा? तो उसने खाद रखी, तो कंपोस्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ टीनी। टीनी मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा का सिमिलर कौन है? स्मॉल। स्मॉल मतलब भी क्या होता है? छोटा होता है। फिर उसके बाद अगला, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, बहनें क्यों खुश थी? क्योंकि उन्होंने एक टमाटर देख लिया था जो बड़ा हो गया था उनके गार्डन में, ठीक है। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, लद्दाख के ऊपर ये पैसेज है कि किस प्रकार लद्दाख में ज़्यादा ठंड गिरती है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन इज लद्दाख। लद्दाख किस प्रकार की भूमि है? तो वो बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो है कोल्ड डिजर्ट है ना। तो हम जाएंगे दूसरे वाले पे। कोल्ड डिजर्ट मतलब ठंडा रेगिस्तान है वो, ठीक है, ठंड पड़ती है वहाँ पर। हु वाज शेविंग नॉर्फेल। शेविंग नॉर्फेल कौन है? तो वो एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है, ठीक है। ये हमने इसमें छाट के आपको बता दिया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लद्दाख इज एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल। कितने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 3000 से 3500। फिर अगला, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज ए बॉडी ऑफ डेंस। ए बॉडी ऑफ डेंस आइस मतलब कि जो बर्फ का जो एक बहुत बड़ी जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर पर चले जाएंगे। सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो कि जो पानी की जो कमी हुई है किसका परिणाम है? इन सब का परिणाम है, ठीक है। ये पैसेज में आया है, देख के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सेक्शन बी पर अगर हम जाएं तो ये सामने आपके एक पैसेज दे रखा है, इसका नोट मेकिंग बनाना है। आपने बना दिया होगा, अगर मैं बता भी देता हूँ तो क्या मतलब है अभी इसका। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये एक लेटर है, आपके दोस्त को बुलाना है आपकी बहन की शादी के लिए। ये भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट से निकाल कर देख लीजिए, लेटर वाली, ठीक है। और उसके बाद ये पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का, ये भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मौजूद है, वहाँ से निकाल कर देख सकते हैं क्योंकि अगली एग्जाम की तैयारी करनी है। अब सीधे मैं आता हूँ ग्रामर पर। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यही आप मिलाने आते हो। तो देखिए, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, तारीख के लिए क्या लगाते हैं हम? ऑन लगाते हैं, ठीक है। हाउ मैनी, ये पेज को गिन सकते हैं तो इसमें क्या आएगा? मैनी आएगा, ठीक है। उसके बाद द बैंक, बैंक थर्ड पर्सन है तो इसमें आएगा गिव्स, ठीक है। अगला देखते हैं, द रेनी सीजन स्टार्ट्स। तो रेनी सीजन कब से स्टार्ट हो जाता है? गर्मी के बाद में स्टार्ट होता है, तो हम इसमें लगाएंगे आफ्टर, क्योंकि समर पूछा है। फिर अगला है हिंदी इज, क्या आएगा इसमें? हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। फिर अगला है शरद, शरद एक सिंगुलर है तो इसमें हम लगाएंगे वाज लगाएंगे, ठीक है। तो शरद वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। फिर आगे आप देख सकते हैं डू एज डायरेक्टेड, इनको ध्यान से देखना है। जैसे पहला वाला, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इसको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या कंडीशन रहती है? चिल्ड्रन तो यही रहेगा। उसके बाद क्या लगा दोगे आप लगा दोगे हैव, क्या लगा दोगे? हैव। और ये जो प्ले है ये क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। तो PLAYED, प्लेड, ठीक है। ये प्लेड हो गया। बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसे रहेगा। तो क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। अगला देखते हैं हम, आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। तो इसको आपको करना है तो क्या बन जाएगा इसका रीअरेंजमेंट? इसका हो जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स। क्या बन जाएगा? वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे लेसन याद नहीं कर सकते। इफ से बदलना है,
इफ़ को किससे बदलना है, अनलेस से बदलना है। अनलेस आप शुरू में लगाएंगे यहाँ पे अनलेस यू, तो ये नॉट आप हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, जब तक तुम ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे। और दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ शुरू में आपको इफ़ की जगह अनलेस लगाना है और नॉट हटाना है और डू भी हटा देना है, अनलेस यू स्टडी, ठीक है। बाकी दूसरा वैसा का वैसा ही। अगला है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस। इसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो सिमरन हमारी वर्ब क्या है, नोज है, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट नो। सिमरन डज नॉट, और उसके बाद ये नो रहेगा, इस बार इसमें एस नहीं लगाना है, तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, द ट्रेन वाज डिलेड द वेदर वाज बैड। इसको आपको बिकॉज से जोड़ना है, तो बड़ा ही आसान है। बिकॉज तो वैसे भी बीच में लगता है, तो बीच में आपको लगा देना है और दोनों सेंटेंस को लिख देना है। पहला वाला शुरू में रहेगा, बाद वाला बाद में रहेगा, बीच में बिकॉज लग जाएगा कि ट्रेन लेट थी क्योंकि मौसम खराब था। अगला ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। वो बहुत थका हुआ है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो वेरी के स्थान पर क्या लगाओगे, आप लगाओगे सो। आपने यहाँ लगा दिया सो, ही इज़ सो टायर्ड, फिर जोड़ दो। जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, डेट। बाकी दूसरा सेंटेंस ऐसा कैसा आ जाएगा, तो क्या बना, ही इज़ सो टायर्ड डेट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ठीक है। अब उसके बाद आपकी किताबों से जो क्वेश्चन आए हैं, तो ये देखिए ज़रा, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी ने क्या पाया, एक पुरानी पुस्तक पाई जो जिसके पेज कैसे पड़े हुए थे, पीले पड़े हुए थे, द फन दे हेट्स लेसन से, ठीक है। हु वाज डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम रेन ऑफ ऑन द रूफ। ये आपको देखना पड़ेगा, ये पोएम मैंने पढ़ी नहीं है, तो आप आपकी किताब में देख लेना, ठीक है। उसके बाद केजा वाज बिटन अप बाय ए रूलर बाय हर फादर, कि केजा को उसके पिताजी ने पीट दिया था। तो क्यों पीट दिया था, क्योंकि उसने पिताजी के जो पेपर थे उनको फाड़ दिया था, तो डी वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे। उसके बाद वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। जो बिस्मिल्लाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने शहनाई कहाँ बजाई। अगर आपने लेसन पढ़ा हो तो आप इसमें लगा सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने शहनाई कहाँ बजाई थी, लाल किले पे बजाई थी कि बनारस में बजाई थी। विच अवार्ड वाज गिवन टू द एवेलिन 1991। एवेलिन वाला लेसन भी मैंने पढ़ा नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। मैं सीधे आगे इस पर आता हूँ, जो मुझे पता है। ये एवेलिन का पैसेज आया, तो इसके आंसर मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि इसी में से छाटने हैं। जैसे कि एवेलिन की जो सुनने की जो क्षमता थी वो कम हुई, ये कब की बात है, तो ये बात है जब वो 8 साल की थी। तो 8 साल की थी, तो आप इसी पे चली जाइए। उसके बाद है एवेलिन मैनेज टू हाइड हर डिफनेस, कि एवेलिन ने अपनी जो बहरापन है उसको छुपाने की कोशिश करी। किससे करी, उसने करी अपने दोस्तों से, ठीक है। टीचर से भी करी थी, लेकिन टीचर इसमें ऑप्शन है नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अर्ज टू हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। किसने जोर दिया उसके माता पिता को कि इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने जोर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको द रोड नॉट टेकन से एक स्टंज आ गया पोएम का। इसके आंसर हम दे सकते हैं क्योंकि मैंने इस पोएम को पढ़ा हुआ है। व्हाट डज येलो वुड मीन। येलो वुड का मतलब क्या है भाई, वो पीले क्यों हैं, तो पीले किस मौसम में होते हैं, जो पत्ते होते हैं। तो मैं जा रहा हूँ आटम पर, ठीक है, पतझड़ में। अगर आपको और कुछ पता हो तो आप बता देना। इसका मतलब बसंत होता है, इसका मतलब ठंड होता है। मैं पतझड़ वाले पर जा रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न है, वाई वाज ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, कि ट्रेवलर को दुख क्यों है, क्योंकि वो दोनों पर नहीं चल सकता। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, क्योंकि वो दोनों रोड पर चल नहीं सकता। तो आप किस पे जाएंगे, आप बी वाले पर जाएंगे। फिर उसके बाद अगला है, फ्रॉम विच पोम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। किस पोएम से ली गई है, तो द रोड नॉट टेकन से ये ली गई है। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर है, और ये तो आपको करने ही पड़े होंगे। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।